ये नहीं कहा मैंने तुम्हें आंख दे के एहसान किया, ये नहीं कहा मैंने तुम्हें नाक दे के एहसान की, सांसें दी एहसान किया, बल्कि जब महबूब दिया कहता मैंने तुम्हें महबूब दे के एहसान किया है, मैंने तुम्हें अपना पैगंबर दे के तुम पे एहसान किया है। हुजूर हमारे बीच आए, अल्लाह अकबर, ये रब का कितना बड़ा एहसान, कोई आम बात न थी। खुदा की कसम हम कुर्बान जाएं उन लम्हों पे जिन लम्हों में हलीमा मेरे महबूब को सीने से लगा के लोरी दिया करती थी। हम तो सदके जाएं आमना तेरी गोद के, जिसके तलवे चूमने के लिए कायनात नहीं बल्कि अर्श भी मुतमन्नी को महबूब के जलवे दिखा, उसके कदमों के बोसे दिला। आमिना तेरे मुकद्दर को सलाम, तूने कितनी मर्तबा उसकी पेशानी चूमी है। खुदा ने ऐसा लाडला पैगंबर दिया, ऐसा पैगंबर, खुदा की कसम जिसका बाप भी बेमिसाल है, जिसकी माँ भी बेमिसाल है। फिर हर माँ की गोद में तो पैगंबर नहीं आ सकता था, हर बाप के मुकद्दर तो ऐसे न थे जो मेरे नबी का बाप बनता। ये नसीब खुदा ने हजरत अब्दुल्ला को अता किए, और ये मुकद्दर वाली गोद खुदा ने सैयदा आमिना को अता की थी। हाँ, ये जोड़े अल्लाह बनाता है, मुकद्दर से अल्लाह जोड़े बनाता है। जो जैसा होता है अल्लाह उसको वैसा ही जोड़ा अता फरमाता है। खुदा की कसम कायनात में हजरत अब्दुल्ला जैसा बाप दिखाओ, आमीना जैसी माँ दिखाओ, घराना। आज पूरी तारीख करबला पढ़ लें, करबला के बाद तक आप पढ़ लें, और बाद नहीं करबला से लेके आज तक पढ़ लें। जो असली और नस्ली सैयद होते हैं वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते हैं। ये हुजूर के घराने की आज तक शान है, वो कभी मांगा नहीं करते, हमेशा लुटाया करते। और ये सिर्फ करबला से नहीं चला, ये हुजूर की विलादत से पहले से चला। तारीख उठाएं, अल्लाह अकबर, उनके तज़किरे कहां कहां न थे। आज हैरत होती है, बंदा हुजूर के जिक्र की महफिल से उठ के कहता नहीं नहीं मैं तस्बीह पढ़ूंगा मस्जिद में जाके। इन महफिलों में क्या रखा है? आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या आए नजर क्या देखे। तू कहता कि महफिलों में क्या रखा है? और जाके पूछ उन फरिश्तों से जो आ जाते हैं शाम से, आके परों की अपने साया करते हैं, पूरी महफिल में आके रुके रहते हैं। जब महफिल खत्म होती है दुआ के बाद जाया करते हैं, और जब रास्तों से गुजरा करते हैं जो फरिश्ते नहीं आते वो पूछते हैं यार बताओ तो सही कहां से आ रहे हो? वो कहते किस लिए? का तुम्हारे बदन की खुशबू बता रही है, तुम किसी अजनबी जगह से आए हो, ऐसी खुशबू कभी जन्नत में भी नहीं सूंघी है। वो कहते तुम क्या जानो, हम जमीन पे गए थे। का जमीन पे ये खुशबू कहां? का ये जमीन का कमाल नहीं, ये मोहम्मद के जिक्र का कमाल है। उनकी महफिल सजी थी, दीवाने बैठे थे, वहां गए थे, वहीं से आ रहे हैं। फरिश्ते कहते फिर हमें भी लेके चलो, हमें भी ये खुशबू सूंघनी है। फरिश्ते कहते अब वो जगह है लेकिन लोग नहीं हैं। तो फरिश्ते कहते लोग ना सही, वो जगह दिखा जहां बैठ के दीवाने नबी नबी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा इमाम हुसैन का दामन, मसला के आला हजरत हालात फरमाते और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और कोई भूखे को एक टुकड़ा खिला दे तो बंदा पूरी जिंदगी कहता इसने मुझे रोटी खिलाई थी। किसी को प्यास लगी हो, बंदा पानी पिला दे किसी अजनबी को तो नस्लों से कह के मरता। जब कभी उस शहर से गुजरो ना, उसके घर सलाम जरूर कर लेना। किस लिए का एक दिन प्यासा था, मुझे उसने पानी पिलाया था। और यार को ये घूट पानी पिला दे तुम उसका एहसान नहीं भूलते हो। जिसने जिंदगी उम्मत के नाम कर दी, तुम उसका एहसान कैसे भूल सकते हो? हया नहीं आती? लोग कहते हैं ये बरेलवी लड़ाकू होते हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। हमें लड़ाकू कहते हो, मैं लड़ने नहीं आया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सबसे पहले मैं सीने से लगाऊंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। जिन किताबों में तुम्हारी ये लिखा है माअज़ल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, जिन किताबों में तुमने ये लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माअज़ल्लाह वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं,
जिस किताब में तुमने ये लिखा कि नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते, इंसानों की क्या कराएंगे? इन सारी किताबों को उठाओ, चौराहे पे रख के आग लगाओ और सिर्फ इतना कह दो, मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सीने से लगाए ना लगाए, मैं सबसे पहले सीने से लगाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कितनी आसानी से उम्मत को धोखा दे रहे हैं लोग, हुजूर से दूर कर रहे हैं उम्मत को। तुम नहीं जानते, मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क जरूर सिखाना। हुजूर का इश्क हजरत ये कैसे मिलेगा? फरमाते या तो उन्हें हुजूर की सीरत सुनाना या फिर उन्हें हुजूर की नाते सुनाना। इन दो चीजों से हुजूर का इश्क बढ़ता है, या तो हुजूर की सीरत सुनाना या हुजूर की नाते सुनाना। रह गई बात जी अल्लाह ही अल्लाह करेंगे मस्जिद में जाके, तेरी मर्जी भाई, पूरी जिंदगी चिल्ला कर ले, हम पे क्या फर्क पड़ता है? हम तो इतना जानते, रब फरमाता महबूब जाल तू जिक्र का जिक्री, मेरे प्यारे मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है। अब कोई पूरी जिंदगी नबी नबी करेगा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब अमल नामा खोला जाएगा ना तो पूरी जिंदगी उसने तेरा तज़किरा किया होगा, उसके नामे अमाल में मेरा तज़किरा लिखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हाँ, हैरत होती है बंदे, माज़अल्लाह किताब लिखी गई, इन लोगों ने अखबारात में शाये किया, ये कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी थे। बोलो माज़अल्लाह, और जोर से कह दो माज़अल्लाह। मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार है। हाँ, और देखो आला हज़रत का नौकर आज बोल रहा है, भौंकते हो आला हज़रत पे, खुदा की कसम आला हज़रत बड़ी जात है, उनके दर पे जूते उठाने वाला आज कह रहा है तुमसे। कहते हैं कि जिस माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मैं लोग कहते जी अमल की इस्लाह करो, अमल की इस्लाह तो है करते हैं हम, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे की इस्लाह है। अगर अकीदा नहीं तो फिर अमल भी मुंह पे मार दिया जाएगा, और अगर अकीदा दुरुस्त है, अकीदा दुरुस्त है, अमल अगर खराब भी है, उम्मीद है हुजूर मुस्कुरा के अगर ये कह दे ना मेरा है तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये लोगों को धोखा ना दीजिए कि जी हम बिल्कुल ठीक है, हम सही वाले हैं। तो सही वाला क्यों? हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने हमारे कहा है, वो कहते हैं मकान नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, ठीक है जी, ड्रेस नहीं खरीद लेना, कहते हैं लेकिन अकीदा वही पुराना सिद्दीक अकबर वाला होना चाहिए, अकीदा फारूक आजम वाला होना चाहिए। कभी अकीदा नया मत करना, दीन पुराना होना चाहिए, भले मकान नया हो। तो कोशिश ये करें किसी के धोखे में ना आए। माज़अल्लाह, इन्होंने क्या कहा? ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। जानते हो उनके बारे में? खुदा की कसम, कायनात में ऐसा नसीब वाला कौन होगा जिसके घर के अंदर सैयदुल अंबिया आए, जिसके आंगन को मेरे हुजूर ने शरफ बख्शा हो। जानते हो इनके घर की सखावत? खुदा की कसम जरा सुने, अल्लाह करे आज ये सीधी महफिल मुस्तफ़ा के मदीने पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम्हें लगने लगे ना कि हम सुन नहीं रहे देख रहे हैं, तो समझ लेना करम मुस्तफ़ा के मदीने से होने लग गया है। हाँ, वो सुना होगा आपने ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, नींबू की जगह उंगलियां काट ली, फल की जगह उंगलियां कट गई, पता ना चला। अगर यूसुफ के हुस्न का ये कमाल है तो फिर मेरे नबी के हुस्न का कमाल कैसा होगा? वहां उंगलियां कटी और यूसुफ का हुस्न देखा। खुदा की कसम, यहां तो नबी के ख्याल ही में गर्दनें कट गई, पता ना चला। सिर्फ ख्याल में गर्दनें कट गई, पता ना चला। अगर देख ले तो क्या होता? हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, ऐसी पारसा जिसकी तहारत की गवाही कुरान ने दी, वो बेटी सिद्दीक अकबर की, मेरे हुजूर की प्यारी ज़ौजा, फरमाती सुनो लोगो, वो यूसुफ का हुस्न था जिस पे एक जुलेखा फिदा थी।
अगर जुलेखा ने मेरे महबूब को देख लिया होता तो एक जुलेखा ही नहीं सारा जमाना मेरे महबूब पे फिदा हो जाता। यह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का फरमान है। अल्लाह अकबर। सुने हुजूर के घराने की बात, हुजूर की अपनी नस्ल की बात करने लगा हूं। इन्होंने माज़अल्लाह क्या क्या ना किया। तकलीफ है यहां से है, हमारी जमीन नहीं जोती है किसी ने, हमारे बैंक बैलेंस नहीं काटे किसी ने, मगर दर्द होता है। इन्होंने नबी की अम्मी की कब्र खोदी और उसमें आग लगाई थी। हमसे सुनो ना, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कब्र खोद के आग लगाई। कहने लगे माज़अल्लाह जहन्नमियां थी इसलिए हमने आग लगाई। हाँ, उनके घराने की शान देखो। यहूद और नसारा अपनी किताबों में पढ़ रहे थे आखिरी पैगंबर जो जलवागर होंगे मक्के में होंगे, और जिसके घर में आएंगे नाम अब्दुल्ला होगा। हाँ, अब्दुल्ला के घर में आएंगे तो उनकी किताबों ने बताया कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके। ठीक है, आज लोग हुजूर की विलादत के तज़किरे पे पाबंदी लगाते। हमने कहा जब हुजूर के आने से पहले तुम पाबंदी ना लगा सके तो हुजूर के आने के बाद कैसे पाबंदी लगा सकते हो? खुद यार थोड़ा दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। अगर मैं अब्दुर्रहमान भाई से प्यार करता हूं तो क्या मैं इनके अंदर खामियां तलाश करूंगा? मुझे बताओ ना। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, अगर कोई मेरी कमी बताएगा आप गिरबान पकड़ लोगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिसे हम चाहते तुम उसके अंदर खामी निकालो। अगर ये एक बंदे का बंदे से प्यार है, फिर उम्मत से हुजूर का प्यार कितना रहा होगा। और उम्मती हो कि हुजूर के अंदर ऐब बयान करते ये लोग, कमियां निकालते, शर्म नहीं आती, हया नहीं चाहिए। मुझे इस मौजू पे नहीं जाना, बस मैं चाहता हूं कि हुजूर के तज़किरे करूं और हुजूर के माँ बाप की भी बातें हो जाएं। सुने बहुत गौर से मेरी बात। अल्लाह अकबर। पैदा हुए तो यहूद और नसारा ने ना मीटिंग की। यहूदियों ने कहा ऐसा करो अब्दुल्ला ही खत्म कर दो, ना अब्दुल्ला होंगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। ये प्लानिंग उनकी हुई। जब उनकी ये प्लानिंग हुई ना तो लोग कहने लगे कैसे पता चलेगा? कहा कि वो मक्के में जलवागर हुए हैं, हमारी किताबों में तज़किरा है, वो मक्के में आ चुके हैं। कैसे पता चला? कहा सितारे बता रहे हैं कि अब्दुल्ला पैदा हो चुके हैं। उन्होंने बहुत बड़ा बहादुर और एक जीदार किलर मुंतखब किया जो पैसे लेकर के कत्ल करता था। उसको बुला के काम तुझे इतने इनाम देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, बस एक काम कर मक्के जाके अब्दुल्ला का सर ले आ। बड़ा खुश हो गया, इतना बड़ा इनाम मिलेगा मक्का शरीफ के लिए। उसने सफर तय किया। चलते चलते मक्का शरीफ आया ना, हरम शरीफ के आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनने बच्चों को देखा। बड़ों से पूछना तो मुश्किल था, अगर किसी से पूछते तो मारा जाता। उसने सोचा बच्चों से पूछता हूँ। उसने सारे बच्चों पर निगाह डाली ना, एक बच्चा सबसे जुदा नजर आया। उसके चेहरे की रंगत अलग थी, मासूमियत अलग थी, हुस्न अलग था, अदाएं अलग थी। अल्लाह अकबर। बचपन में जहानत और ज़कावत टपक रही थी। बचपन से लगता था कोई अक्ल वाला बच्चा है। इशारा करके उसने बुलाया। कहा बेटे एक बात है। जैसे करीब आए ना हजरत अब्दुल्ला, कहने लगा बेटे मैं थोड़े काम से आया हूँ। आपने जैसे इतना सुना, कहने लगे हाँ चेहरा बता रहा है परदेसी लग रहे हो, आपके बदन की गर्दो गुबार बता रही है, दूर से आ रहे हो। कहा हाँ बेटे बहुत दूर से आया हूँ लेकिन थोड़ा काम है मेरा। आप फरमाते हैं काम तो हो ही जाएगा। कहा नहीं नहीं बेटे सुन लो, अगर किसी से बताओ ना तो मैं तुम्हें बता दूं। कहा बताइए। किसी से नहीं बताऊंगा। कहने लगा बेटे मुझे अब्दुल्ला का पता बता दो। कौन है अब्दुल्ला? अल्लाह अकबर। का कौन अब्दुल्ला? का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अब्दुल्ला ने कहा क्या काम है? कहा मेरी कौम ने मुझे उसका सर लेने भेजा है, लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं। जब ये बात कही ना मेरी कौम ने सर लेने भेजा है, मुझे अब्दुल्ला का पता बताओ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते हैं वो आपका काम तो हो ही जाएगा, लेकिन एक काम कीजिए। कहा क्या? कहा थोड़ी देर हरम के साए में बैठ जाइए, दीवार के साए में बैठिए। कहा किस लिए? कहा थके हुए हो, मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ, कुछ खजूरें लेकर के आता हूँ। उसके होश उड़े थे। उसने कहा नहीं ये सब नहीं चाहिए। आप फरमाते ये हमारे घर का उसूल है, मेहमान आता है तो पहले खिलाया जाता है, पहले पानी पिलाया जाता है, पहले उसको पेट भराया जाता है, उसके बाद उसकी जरूरत पूछी जाती है। अल्लाह अकबर। आप गए हैं, आप जानते थे ये मेरा सर्क लेने के लिए आया है, लेकिन घर गए हैं, आपने थोड़ी सी खजूरें ली है,
है, एक प्याले में पानी लिया है, हरम शरीफ में आए, प्यार से ला करके अपने कातिल को खजूरें खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। जब खाना पानी हो चुका उसके बाद आप फरमाते हैं अब बताइए काम क्या है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मुझे अब्दुल्लाह चाहिए। क्या करोगे? का सर लेने आया हूं। आप फरमाते क्या करोगे बच्चे का सर ले जा करके? उसने कहा जब मैं उसका सर लेके जाऊंगा मुझे इनाम मिलेगा, मेरे नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह ने इतना सुना है, मुस्कुरा के कहते हैं लो मेरा सर कलम करो और अपने शहर वापस चले जाओ। उसने कहा बच्चे तेरा सर नहीं, मुझे अब्दुल्लाह का सर चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह मुस्कुरा के कहते हैं और जिस अब्दुल्लाह की तलाश में आया है वो कोई और नहीं, मैं ही अब्दुल्लाह हूं, मेरा सर ले और वापस चला जा। उसने इतना सुना चीख निकल गई, तलवार कदमों पे डाली, कहने लगा नहीं अब सर लेके नहीं जाऊंगा बल्कि तेरे नाम पे सर दे के जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे तू तो सर लेने आया था। कहने लगा पता चल गया जिसके माथे में पैगंबर का नूर हो वो ऐसी शान वाला, तो जो इसकी गोद में आएगा वो कितनी शान वाला। अल्लाह अकबर। ये हजरत अब्दुल्लाह का बचपन रहा। और लाख कुत्ते नबी की मां को जहन्नमी कहता, कोई मां सैयदा आमिना जैसी लाके दिखा। सारी कायनात की माएं कुर्बान हो जाएं हुजूर की मां के कदमों पे। खुदा की कसम तब भी उनके रुतबे का हक अदा नहीं हो सकता। बचपन का जमाना था सैयदा आमिना का, और वो उस वक्त में जो नुजूमी लोग थे ना, वो हाथ देखने का एक रिवाज चलता था। लकीरें देख करके ये नुजूमी बता देते थे कि इसके मुकद्दर में क्या है, ये सब बता दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तुम्हें एक बात बता दूं, मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननियाल भी मदीना, हुजूर के बाप का ननियाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननियाल भी शहर मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक शहर मदीना से हुजूर का है। हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक। और सैयदा आमिना मदीने में पैदा हुई, हजरत अब्दुल्लाह मक्के में पैदा हुए। बचपन का जमाना था, बड़ी शराफत और पाकीज़गी सैयदा आमिना के जात में थी। कोई ऐसी खातून तो नहीं होगी ना जिसे खुदा ने महबूब की मां बनने के लिए मुंतखब किया हो। कोई आम खातून तो नहीं हो सकती। समझ सकते हैं अल्लाह अकबर कितने बड़े बड़े हसीन और महजबी हजरत अब्दुल्लाह की राहों में खड़े रहे कि अब्दुल्लाह शरफ हमें बख्श, हमसे निकाह कर। लेकिन नहीं, खुदा ने अब्दुल्लाह के लिए सैयदा आमिना को पैदा किया था। और कितनी शराफत और जहानत थी। अल्लाह अकबर। तो वहां पे ना एक दिन मदीना शरीफ में शोर हुआ कि सौदा आ रही है जो हाथ देख के बताती है किसके नसीब में क्या लिखा है। औरतें बच्चियां लाइन में लग गई, सब अपने अपने हाथ दिखा रहे थे। नबी की अम्मी दूर एक कोने पे खड़े होकर देख रही थी। किसी ने कहा आमिना तू भी अपना हाथ दिखा दे। फरमाने लगी क्या होगा? का देखे तो तेरे नसीब में क्या लिखा है। सैयदा आमिना ने जाके हाथ जब आगे किया ना, तो वो सौदा जो सबकी लकीरों पर निगाह डालती थी, तकदीर बताती थी, उसने जब देखा ना तो कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है। सबने कहा सौदा क्या मामला है? सबकी लकीरें देख के तूने लम्हों में बताया मुकद्दर में क्या लिखा है, लेकिन ये तो बता आमिना की हथेली में ऐसा क्या है जो तेरी जुबान पे ताला लग गया? उसने कहा इसकी लकीर बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम चलवगर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात है। कभी आए नहीं, बातें पहले हो रही थी। हाँ, और खुदा ने जब हुजूर को पैदा किया, कभी जमाने के हालात आपने देखे? मैं तो दावत फिक्र देता हूं हर धर्म के इंसान को, हर मजहब के इंसान को, कि इस्लाम को गाली बाद में देना। पहले मेरे हुजूर की जात देखो, पहले हकीकत को समझो। इस्लाम क्या है ये हम अकबर से नहीं पूछेंगे। इस्लाम क्या है ये मुगलिया हुक्मरानों से नहीं सीखेंगे। इस्लाम क्या है अगर इसे समझना है तो कभी गरीब नवाज से पूछ इस्लाम क्या है, कभी गरीब नवाज के बाद गौसे आजम से पूछ इस्लाम क्या है। इस्लाम को समझना है तो शहीद आजम से पूछ इस्लाम क्या है। अगर समझना है इस्लाम को मेरे नबी से पूछ इस्लाम क्या है। हाँ,
ऐसे लोगों को देख के तुम इस्लाम का फैसला करते हो। खुदा की कसम, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, तारीख तो उठा के देखो, इस्लाम से पहले का दौर कैसा था, मेरे नबी की आमद से पहले के हालात कैसे थे। कभी गौर करो ना, बरतानिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा इल्म का मरकज था, उसकी अपनी जहालत इतनी बड़ी थी कि बरतानिया की सरजमीन पर कोई कमजोर बच्चा पैदा होता तो कानून था कि मां उस बच्चे को जाके पहाड़ी से खुद फेंकती थी। सिर्फ ताकतवर बच्चे छोड़े जाते थे, जिसे ब्रिटेन कहते हैं हम लोग। बरतानिया ये अपने आप को इल्म वाला मुल्क कहलाता था, और इसने ये रास्ते निकाल लेते कि मुल्क कमजोर ना हो। इस वजह से बरतानिया में कमजोर बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। यही भारत आज जो हमारा मुल्क है, हमारी जान है हमारा भारत, ये भी जहन नशीन कर लो। खुदा की कसम, अभी हम मुल्क के अंदर हैं, अगर जरूरत पड़े तो सरहदों पे बेच के देखो, कोई भी घुसपैठिया अगर भारत में आ जाए तो मुसलमान का नाम बदल के रख देगा। भारत को आजाद भी हमने कराया है, बचाने का दम भी हम रखते हैं। हाँ, इधर भी नहीं जाना, बस मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुने। यही भारत, इसकी भी तो तारीख रही है कि यहां पे अगर कोई शोहर मर जाता था तो बीवी को उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था, उससे जीने का हक छीन लिया जाता। अगर ना जलाया जाता तो उसे 6 महीने के लिए मकान में बंद कर दिया जाता। अगर फिर भी जिंदा बच जाती तो गधे पे बैठा करके उसका मुंह काला करके शहर में घुमाया जाता। कहा जाता ये वो मनहूस है जिसकी वजह से इसका शोहर मरा है। ये बरतानिया की हकीकत थी और ये भारत की हकीकत थी। और जिस जमीन पे मेरे हुजूर आए वहां पे कौन सा सितम ना था, कौन सा गुनाह था जो अरब की जमीन पे नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, माओ को बाजार में बेचा जाता था, बाप के सौदे होते थे। हाँ, मां बाप के इंतकाल के बाद बेटे माओ को कनीज बना लिया करते थे। ये हालात थे मक्का शरीफ के। ये दौर गुजरा है अरब की जमीन का। मगर सुने, बरतानिया में एक दिन ऐसा हुआ, एक कमजोर बच्चा पैदा हुआ। मां के लिए तो हर लाल लाल होता है, उम्र का कोई तकाजा नहीं, सेहत का कोई तकाजा नहीं। बच्चा काला भी हो तो मां कहती मेरा चांद है। हाँ, अगर आंख नाक छोटी पड़ी हो तो फिर भी कहती मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर बच्चा अपाहिज भी होता है तो मां कभी फेंका नहीं करती। बच्चा कमजोर भी होता है तो कभी मां उसे पसे पुश्त नहीं डालती। मां के लिए औलाद औलाद होती है। बरतानिया की जमीन पे कमजोर बच्चा पैदा हुआ बेटा था। फौरन गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था कि जा करके बच्चे को पहाड़ी की छत से फेंक, पहाड़ी के ऊपर से फेंक। बच्चे को मां ने सीने से लगाया और यार हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी आई, फिर उसने नीचे झांक के देखा बड़ी गहराई है। जब उसने गहराई को देखा, फिर के बाद बेटे को देखा, नन्ही सी जान को देखा का इसका वजूद कितना है, ये तो जाते जाते ही बीच में इंतकाल कर जाएगा। मां ने बेटे को फेंकने से पहले फिर जमीन की गहराई को देखा, मां की चीख निकल गई। अब करती क्या, अगर बच्चे को ना फेंकती तो खानदान को फांसी दी जाती। बच्चे की मां ने सीने पे पत्थर रखा, बच्चे को नीचे फेंकना चाहती थी। दिल का मालिक बता तो सकी, वो कब आएगा जो मरने वालों को जिंदगी देगा? वो कब आएगा जो कमजोरों की ताकत बन के आएगा? वो कब आएगा जिसे जीने का अधिकार नहीं वो जीने का हक देगा? ये कह के बच्चे को फेंका। खुदा की कसम, उस मां ने बच्चे को नीचे फेंका। आसमान से आवाजें आ रही थी, माओ आंसू पोंछ लो, इसलिए कि मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आमिना का लाल आ चुका है। नारे
अल्लाहू अकबर, हुजूर जलवगर हुए मक्के में। खुदा की कसम, लोग कहते हैं हुजूर की वफात हुई है उस दिन जिस दिन तुम जश्न मनाते हो। मान लीजिए पहले तो किसी हिसाब से वफात का 12 तारीख है ही नहीं, ठीक है। और अगर फर्ज भी कर लें अगर हुजूर की वफात उस दिन हुई है, मेरे हुजूर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बस 2 बातों में बात खत्म कर दी मैंने। ये कह के कौम को धोखा दिया जाता है। भाई अगर तू अपने बेटे का जन्मदिन मना सकता है, तू जुब्बा उठा के भागा भागा मार्केट जाता है, केक दे, क्यों? आज बेटे का जन्मदिन है। कोई साइकिल ला रहा, क्या करेगा? जन्मदिन है बेटे का, गिफ्ट करना है उसे। और मुझे बता, तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जा सकता है, अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता? बताना। तू गिफ्ट पे बेटे को साइकिल देता है तो दीवाने गिफ्ट पे मुस्तफा पे सलाम नहीं भेज सकते हैं? हाँ, अजीब लोगों का मुअम्मा है। जरा सी बात हुई बस लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। हया कर, तू नहीं जानता है भी हुजूर पैदा हुए तो जिब्रील ने जश्न मनाया था, हुजूर पैदा हुए मीकाईल ने जश्न मनाया था, इसराफील यहां तक के इजराइल ने भी जश्न मनाया था। हजरत इजराइल को जानते हैं आप लोग? कभी देखा है? देखा तो नहीं है, इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। कुछ लोग इंशाल्लाह नहीं कह रहे, सोच रहे कहीं यही ना देख ले। हाँ, मौत का फरिश्ता, और जिसने नाम बताया अल्लाह उसे सलामत रखे। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात याद दिला दूं, मलकुल मौत। मैं तो हजरत, ये तो मौत की बात है, मुजलसे में कोई सो जाए मैं उसे नहीं उठाता हूं। हाँ, नहीं उठाता हूं। वो कोई उठाने को कहता भाई उठा दो, मैं कहता हूं नहीं, सोने दो। क्यों? मेरा ईमान ये है, अगर जलसे में आंख लगे और ख्वाब दिखे तो फिर ख्वाब में कोई और नहीं, मुस्तफा ही आया करते हैं। हाँ, महफिलों में आंख लगे फिर हुजूर आते। तो इसलिए मैं तो यहां सोने वालों को नहीं जगाता, फिर मरने वालों को क्यों डराने लगूंगा? हैं? हुजूर के जिक्र के वक्त मौत आ जाए उससे बेहतर कोई मौत ही नहीं। गर वक्त अजल सर तेरे चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। तो मैं तो कभी ये नहीं कहता। तो जान गए ना मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जो रूह वाले हैं, जो रूह निकालने आते हैं, उनका नाम इस्राईल है, उनका नाम इस्राईल है। उन्होंने भी जश्न मनाया। अब बताइए किसी बरेलवी को कहीं बरेलवी मिल जाता है, कितना खुश होता है? क्या कहता? अपनी पार्टी का यही कहता ना भाई, अपनी पार्टी का। मैं एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा था, वो टोपी वो वाली थी, इत्तेफाक से कपड़े वाली टोपी में लगा के बैठा था। एक ऊंचे पजामे वाला आया, बड़ा खुश था, उसने सोची घर की पार्टी का है। हाँ, वो मेरी करवट में आके बैठ गया ना। जब वो मेरी करवट में आके बैठा तो ना मैं थोड़ा सा ऐसे सर का, उसने कहा क्या सहारनपुर पढ़े हो? मैंने कहा नहीं, बरेली शरीफ पढ़ा हो। ऐसे उठ के भागा जैसे किसी ने कैंच की फली लगा। हाँ, तो भाई आदमी हम जिन्स कुनत बा हम जिन्स परवाज, हर किसी को अपने जैसे ही अच्छा लगता है। ठीक है जी। अगर कोई मौलवी रमजान भर का मोतकिफ हो और कोई खेत में काम करके बंदा आए, ठीक है, लेकिन अकीदे का पक्का हो, तो मौलवी फिर भी कहता यार है तो अपना ही, इसलिए कि बरेलवी है। यही तो कहता ना, है तो अपने ही, इसलिए कि गौसे आजम वाला है तो अपने ही क्योंकि छठी वाला है तो अपने ही 11वीं वाला है भाई, अपना ही है क्योंकि मुर्गे वाला है। तो अपना ही बता के सबको प्यार आता है। मलकुल मौत भी रूह निकालने आते तो आके देखते हैं, अच्छा जुलूस वाला है फिर तो अपना ही है, 12वीं वाला है।
हाँ 12वीं वाला है, अपना ही है, साथ अकेले नहीं आते, फरिश्ते लेके आते। फिर कहते मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। फरिश्ते कहते हैं क्या करना? कहते हैं फिर ऐसा करो, इसके माथे पे काफूरी हाथ लगाओ। रूह निकलने का दर्द सबको होता है, लेकिन एहसास सबको नहीं होता। ये जहन में बात रखें, तकलीफ सबको है, लेकिन एहसास, बोले एहसास सबको नहीं होता। फिर वो माथे पे हाथ रखता है, ठंडक महसूस होती है, दूसरा कान पे अपने लब लगाता है। जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो दर्द होता है। जब दर्द होता है काफूरी हाथ मले, यार अपना ही है, तकलीफ में एहसास नहीं होने देना, अपना ही है, ये कह के रूह निकाली जा रही है। जब तकलीफ महसूस होती तो कान में दूसरा कहता मुबारक हो, परेशान क्यों होता है, बस कुछ लम्हे की बात है, कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। तीसरा कहता परेशान क्यों होता है, वो देख जन्नत के महलात तेरे लिए खुले हैं। अल्लाह अकबर। ये नूरी जमात जब इसकी रूह निकालती है, बड़ी आसानी से निकाली जाती है, मगर यही मलाकुल मौत जब पेशानी पे गड्ढा देखते हैं, पजामा आदि पिंडली तक देखते हैं, देख के कहते हैं अच्छा मुझे भी साफ रखता है, फिर तो अपना नहीं है। 12वीं में जुलूस नहीं बनाता था, दूसरी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना कि नानी याद आ जाए, खुदा की कसम। कहते दबा, इतनी जोर से दबा कि उठ ना पाए। इधर भी हाथ लगाते हैं, उधर भी हाथ लगाते हैं, फर्क ये है उधर दबाने के लिए हाथ लगाते हैं, इधर ठंडक पहुंचाने के लिए हाथ लगाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे